टोक्यो ओलंपिक में गए हरियाणा के सभी खिलाड़ी अपने गांव में बनवा सकते हैं इंडोर स्टेडियम, सरकार करेगी मांग पूरी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाला हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी अपने गांव में इंडोर स्टेडियम बनवा सकता है। खिलाड़ी की मांग पर प्रदेश सरकार इंडोर स्टेडियम के अलावा ट्रैक एंड फील्ड आदि खेल संबंधित व्यवस्थाएं उनके गांव में स्थापित करेगी। राज्य का पंचायत और खेल विभाग मिलकर खिलाड़ियों की इन मांगों को पूरा करने का काम करेगा। ये घोषणाएं शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने टोक्यो ओलंपिक के हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए पंचकुला में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए की। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 से ड्रॉ में 238 तारांकित और 120 अतारांकित प्रश्नों के मिले नोटिस। विधानसभा के 20 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए प्रश्नकाल में प्रश्नों का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी करने के लिए विस अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा शुरू की गई व्यवस्था के तहत शुक्रवार को मानसून सत्र के पहले 3 दिनों के लिए ड्रॉ निकाले गए। इस दौरान तारांकित प्रश्नों के लिए 60 विधायकों के नामों की पर्चियां निकाली गई हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी, विधानसभा सचिव राजेंद्र नांदल तथा विधानसभा के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बेटे ने घर में लगाई आग, फिर तवे से वार कर पिता को मार डाला। नारनौल गांव कादीपुरी में गुरुवार रात एक शराबी बेटे ने पिता पर लोहे के तवे से वार कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर जब भाई सहित परिजन पहुंचे तो आरोपित ने उन पर भी वार करने का प्रयास किया। इसी बचाव में परिवार के सदस्यों से आरोपित भी घायल हो गया। मामले से सिटी पुलिस को अवगत करवाया। फिर सिटी एसएचओ कृपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। आरोपित को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां गंभीर चोट के कारण उसे पुलिस की मौजूदगी में पीजीआई रोहतक रेफर किया है। पुलिस ने आरोपित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया है। अंक सुधारने के लिए 17 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी, इतना लगेगा शुल्क। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अप्रैल 2021 के घोषित परिणाम के बाद जो परीक्षार्थी आंशिक अंक सुधार व पूर्ण विषय अंक सुधार करने के इच्छुक हैं, वे इन कैटेगरी के लिए सितंबर 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 17 अगस्त से 27 अगस्त तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर 500 बेरोजगारों से 50 करोड़ की ठगी। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बेरोजगारों को ट्रेडिंग सिखाकर रोजगार देने तथा कंपनी बना बेरोजगारों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में शहर थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में ख़यानत समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोले, न अलग पार्टी बनाई, न चुनाव लड़ने की बात कही, यह आंदोलन को कमजोर करने की साजिश। भाकयू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि ना तो उन्होंने कोई अलग पार्टी बनाई है और ना ही खुद चुनाव लड़ने से संबंधित कोई बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये अफवाह है कि उन्होंने भारतीय आर्थिक पार्टी बनाई है। यह उनको व किसान आंदोलन को कमजोर करने के इरादे से किया गया दुष्प्रचार है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक के हालत बेहद नाजुक। अभय चौटाला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने भाजपा गठबंधन सरकार पर बच्चों की शिक्षा को चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज शिक्षा तक के हालात बेहद नाजुक हैं। हमारे समाज की संरचना में शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है। अगर नींव मजबूत होगी तभी इमारत भी मजबूत बनेगी, लेकिन अगर नींव कमजोर हो गई तो इमारत भी कमजोर ही बनेगी। शिक्षा बच्चे की नींव होती है जो उस बच्चे का भविष्य तय करती है। ओपन परीक्षाओं के रिजल्ट के बाद परीक्षार्थियों ने बोर्ड चेयरमैन को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं की ओपन परीक्षाओं के परिणामों को लेकर छात्र राजनीति शुरू हो गई है। आज ओपन से जुड़े छात्र छात्राओं ने शिक्षा बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि कोविड के कारण जो परिणाम 12वीं के घोषित किए गए हैं उनमें परिवर्तन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि बोर्ड ने ओपन की परीक्षाओं के सभी परीक्षार्थियों को एक लाठी से हाँकते हुए 34% पास मार्क्स से सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। वॉशिंग यार्ड के पास युवक का शव बरामद। सैर कर रहे लोगों ने दी पुलिस को सूचना।
हिसार शहर में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग यार्ड के पास एक युवक का शव बरामद हुआ है। सुबह सैर पर निकले लोगों ने शव को देखा तो इस बारे में पुलिस को सूचना दी। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया युवक की हत्या सिर पर भारी पत्थर मारकर की गई प्रतीत हो रही है। पुलिस ने मौके से खून में सना भारी पत्थर भी बरामद किया है। मृतक की पहचान राजस्थान के चूरू निवासी लगभग 35 वर्षीय गोपी के रूप में हुई है। आंदोलन में गूंजेगी इनकलाबी धुन, टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे हरियाणा व पंजाब के किसान। इस बार टीकरी बॉर्डर पर भी चल रहे किसान आंदोलन में इनकलाबी लहर नाम की संगीत धुन सुनने को मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले टीकरी बॉर्डर के कार्यक्रम में पंजाब व हरियाणा से काफी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद किसान नेताओं ने जताई है। मौसम की भविष्यवाणी, 13 से लेकर 15 अगस्त तक ऐसा रहेगा आपके राज्य का मौसम। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कई राज्यों में गर्मी और उमस का प्रभाव दिखेगा, तो वहीं कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी भी पहले ही दे दी गई है। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त का मौसम उमस भरा होगा और अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। पेपर लीक मामले में विधायक सिहाग के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षा में बार बार लीक हो रहे पेपर पर गुस्साई डबवाली युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। विधायक अमित सिहाग के नेतृत्व में एसडीएम राजेश पूनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी को दिखाए काले झंडे, 2.5 घंटे गांव से निकलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव और शाहाबाद के पूर्व विधायक कृष्ण बेदी के शुक्रवार को दोपहर बाद गांव ढोला माजरा पहुंचने पर किसानों ने विरोध जताया। गांव में कृष्ण बेदी के पहुंचने की सूचना पर काले झंडे लेकर पहुंचे किसानों ने गली में ही धरना शुरू कर दिया। 2.5 घंटे उन्हें गांव से निकलने नहीं दिया। दोनों तिरंगा यात्राओं को लेकर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा के लिए एक कंपनी सिरसा पहुंची। 15 अगस्त को सिरसा में 2 तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन करेगी। वहीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने भी उसी दिन तिरंगा यात्रा का ऐलान कर रखा है। दोनों यात्रा सिरसा शहर में है, इसलिए प्रशासन सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रही है। दोनों यात्राओं में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर व दूसरे वाहन आने हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन रूट को अलग अलग करने के प्रयास में है ताकि किसी प्रकार का टकराव कहीं पर ना हो। हरियाणा में अमरूद, आंवला व अनार का बाग लगाने पर मिलेगी सब्सिडी, 50% तक मिलेगा अनुदान। किसानों की आय को दोगुना करने व बागवानी खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर बागवानी खेती अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। करोड़ के वाहन थानों में हो रहे कबाड़, दुर्घटना में मौत के बाद अशुभ मानकर अधिकांश मालिक लेकर नहीं जाते अपने वाहन। नारनौल में किसी भी थाना में नज़र दौड़ा लीजिए, आपको वहां पर किसी न किसी एक कोने में वाहन कबाड़ बने दिखाई देंगे। स्थिति ऐसी है कि सड़कों पर जितनी संख्या वाहनों की निरंतर बढ़ रही है, उसी तरह दुर्घटनाओं का भी ग्राफ भी बढ़ रहा है। सड़क पर कई बार हादसे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह धारणा भी बन गई है कि जिस वाहन में मौत हुई है, परिवार के लिए वह वाहन अशुभ बन जाता है। इस कारण थाना व पुलिस चौकियों में ऐसे वाहन कबाड़ बनकर पुलिस की सिरदर्दी ही बढ़ा रहे हैं। उपभोक्ताओं के खाते से निकाले 1.48 करोड़ रुपए, बैंक कैशियर निलंबित। गन्नौर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर ने अलग अलग उपभोक्ताओं के खातों से बिना इजाजत के 1,48,21,050 रुपए निकाल लिए। उपभोक्ताओं ने जब अपने खातों में एंट्री करवाई तो उन्हें अपने खातों से रुपए कटने का पता चला। उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को शिकायत दी। शिकायत के बाद बैंक की तरफ से वर्ष 2013 से 2020 तक स्पेशल ऑडिट करवाया गया। ऑडिट में सामने आया कि बैंक कैशियर संदीप कुमार द्वारा वर्ष 2014 से उपभोक्ताओं के खातों से रकम निकालता आ रहा था। इस बीच कैशियर संदीप कुमार कुछ उपभोक्ताओं के खाते में रुपए वापस भी डलवाए हैं। पूछताछ में संदीप कुमार ने अपनी गलती को कबूल किया, जिसके बाद बैंक अधिकारियों द्वारा कैशियर को निलंबित कर दिया गया। ट्रॉले की टक्कर से बाइक सवार मां बेटी की मौत, सड़क पर बिखर गए दोनों के अंग।
नारनौल शहर में रेवाड़ी रोड पर प्रातः करीब 6 बजे हुई सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बाइक एवं ट्रॉले में टक्कर होने के बाद शवों को सड़क पर चिथड़े हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने चद्दरों में समेटकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। मृतक राजस्थान गांव के रसूलपुर के रहने वाले थे और उनकी पहचान करीब 21 वर्षीय अजय पुत्र सतबीर तथा करीब 42 वर्षीय बिमला पत्नी सतबीर के रूप में हुई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के भाई का निधन, मेदांता में ली अंतिम सांस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर का असामयिक देहांत हो गया। वे 56 वर्ष के थे। गुलशन खट्टर को हृदयाघात के बाद 2 दिन पूर्व गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शीला बाईपास शमशान घाट, सोनीपत रोड, रोहतक में किया गया। आज पंचकुला में हुए राज्य स्तरीय टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ी सम्मान समारोह में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा को जल्द मिलेगा नया डीजीपी, 3 नामों का पैनल तैयार। हरियाणा को अब नया पुलिस प्रमुख किसी भी वक्त मिल सकता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की चयन समिति ने गुरुवार को बैठक करने के बाद 7 नामों की सूची में से 3 नामों का पैनल तैयार करके भेज दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठता क्रम में 3 नामों को रखा गया है, जिसमें पीके अग्रवाल व अकील मोहम्मद डॉक्टर आरसी मिश्रा का नाम शामिल है। 3 नामों का पैनल तैयार करके भेज दिए जाने के साथ ही अब गेंद राज्य सरकार के पाले में आ गई है। पानीपत में सीएचसी संचालक ने किया सुसाइड। 3 दिन से लापता पानीपत के राजनगर निवासी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक का शव शुक्रवार को बिंझौल नहर के पास मिला। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने सोशल मीडिया पर सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने पत्नी, साला, सास, ससुर व एक अन्य को दोषी बताया। शुक्रवार को ही परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिविल अस्पताल के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। मौके पर पहुंचे डीएसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। मृतक 13 वर्षीय बेटी ने मां और मामा पर पिता को टॉर्चर करने का आरोप लगाकर सभी को फांसी देने की मांग की है। कैथल में सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। हरियाणा के जिले कैथल के गोहला कस्बे के स्टेडियम में मिट्टी डालने व समतल करने के नाम पर डबल बिल बनाकर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। नगरपालिका के जेई व ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने शिकायत मिलने पर जांच के बाद केस दर्ज करवाया है। हिसार में मिला कोरोना डेल्टा वेरिएंट का पहला केस। जुलाई महीने में 190 मरीजों के सैंपल भेजे गए थे। एक केस पॉजिटिव मिला। पूरे हरियाणा में अब तक 158 मामले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक और चिंताजनक खबर आई है। हिसार जिले में कोरोना के पहले डेल्टा वेरिएंट मामले की पुष्टि हुई है। हालांकि यह मामला कुछ दिन पुराना है, लेकिन इसका पता अभी चल पाया है। जुलाई में मिले कोरोना के अति गंभीर केसों में से 190 मरीजों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए थे। उन सैंपल में से एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राज्य में अब तक डेल्टा वेरिएंट के 158 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा नूह जिले में 62, अंबाला में 48 व जींद में 40 केस मिल चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का नया रूप है, जो और ज्यादा घातक और तेजी से संक्रमण फैलाने में सक्षम है। इसी वायरस के कारण कोरोना महामारी की तीसरी लहर फैलने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी वीसी दफ्तर के सामने छात्र संगठनों का प्रदर्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग अलग छात्र संगठनों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर शुक्रवार को वीसी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इन्हीं मुद्दों को लेकर विद्यार्थी पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कड़ा रवैया स्टूडेंट्स को बार बार प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर रहा है। ऑनलाइन परीक्षा देने वालों को मॉक टेस्ट देने के निर्देश। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय और प्राइवेट विद्यार्थियों की यूजी व पीजी की वार्षिक परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका अपलोड न होने संबंधी समस्या का संज्ञान लेते हुए आज विद्यार्थियों को नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जो कि वेबसाइट KUKonlineexam.com पर उपलब्ध है।